नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल ताप्ती अर्जुन। अभी हम लोग हैं मेला ग्राउंड में और आपको मैं बता दूं कि आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है 17 तारीख को, उसको लेकर हम यहां पर जितने भी युवा हैं जो यहां पर अभी क्रिकेट खेल रहे थे, उन्हीं के बीच में विधायक प्रत्याशी यहां पर मुझे प्रचार करते हुए नज़र आए। तो हम उनसे अब रूबरू होते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके होने वाले विधायक किस तरह से और क्या विचार रखते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं और एक छोटा सा उनके बारे में साक्षात्कार करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया जी। सबसे पहले तो मैं ताप्ती अर्जुन टाइम्स का आभार व्यक्त करता हूँ। भाई साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम चैतन्य पवार है, पिता का नाम श्री जगदीश चंद्र पवार। मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा घर स्टेशन रोड पेटलवाड़ मुल्ताई में ही है। प्रॉपर आप मुल्ताई में रहते हैं? प्रॉपर मुल्ताई से हूँ मैं। तो अब ये बताइए सबसे पहले कि मुल्ताई के और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब मुल्ताई मासूद विधानसभा से आप खड़े हुए हैं, तो आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह बांसुरी है। और एक युवा जो है या फिर माताएं बहनें जो है, पुरुष जो है मतदाता, वो आपको वोट क्यों दे? जी, इसका सबसे बड़ा आपको मैं एक कारण बताता हूँ कि मैं अपना बहुत अच्छा वेल सेटल्ड इंजीनियरिंग का काम छोड़कर इस फील्ड में क्यों आया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि विगत हम बहुत मतलब हमारी उम्र खुद की हमारी 30-35 साल हो गई है और हम देख रहे हैं कि इन 30-35 सालों में जो विकास की स्थिति होना चाहिए था मुल्ताई क्षेत्र में, मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में, वो हमें देखने को नहीं मिली है। तो उसी को मुद्दा बनाकर मैं इस चुनाव में उतरा हूँ कि अगर आप लोग सभी पार्टियां मिलकर अगर विकास नहीं कर पा रही है तो ये जो भार है, ये भार हम लेते हैं, हम युवा लेते हैं अपने कंधों पर। और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और इसी मुद्दे को लेकर मैं चुनाव में भी उतरा हूँ। नागरिक मुल्ताई मासूद विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको वोट क्यों करें? अब आपने जब यहाँ पर खुद खड़े होने की सोची होगी तो प्रमुख मुद्दे आपके क्या हैं? वैसे मेरे प्रमुख मुद्दे तो 3 हैं। एक तो युवा बेरोजगारी है, दूसरा ताप्ती माता सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, और तीसरा है कृषि को भी हम नए आयाम पर ले जाना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से ये आया है कि जब वो पीएचई मंत्री आने वाले समय में बनेंगे तो वो सिंचाई को लेकर 100% मुल्ताई की जितनी भी जनता है और किसान हैं उनको फिर से एक बार सिंचित करेंगे पूरे क्षेत्र को। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मेरा एक सबसे बड़ा तो जवाब ये है उनके लिए कि सन 1998 से जो 5 करोड़ की योजना थी पेयजल के लिए, सिर्फ शुद्ध पेयजल के लिए हमारी योजना थी, वो 21 करोड़ उसका बजट हो गया है। लेकिन अभी तक मुल्ताई की जनता जो है वो स्वच्छ पानी के लिए तरस रही है। अब हम सभी जानते हैं कि वो कब से योजना चल रही है और अभी तक वो धरातल पर नहीं उतरी है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन में आए, जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे और लोगों को उसका फ़ायदा हो। कुछ उनके द्वारा हरदोली जो डैम वाली योजनाएं हैं जिसको लेकर वो लगातार प्रचार प्रसार करते हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? दोनों पार्टियाँ गई, सभी पार्टियों के नेताओं ने आकर उसका भूमि पूजन किया, उद्घाटन किया और उसके बाद में सब भूल गए। उन्होंने जनता को उनके स्तर पर छोड़ दिया है, उसके ऊपर कोई सुध नहीं ले रहा है। अभी आपने बताया कि माँ ताप्ती का जो भव्य निर्माण मंदिर है ना, मंदिर का, तो उसको लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे? माँ ताप्ती के मंदिर का निर्माण जो है वो एक पूरी प्रोसेस है जिसमें हम मुल्ताई को एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जिससे हमारे यहाँ पे और रोजगार आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुल्ताई एक बहुत ज़्यादा हमारी वैदिक सभ्यता में बहुत ज़्यादा एक स्थान रखता है, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम चाहते हैं कि उसको लोगों को दिखाए। अभी बहुत ज़्यादा अब बाहर के क्षेत्र के आप लोगों से पूछ लीजिए कि मुल्ताई ताप्ती नदी, तो वो बताएंगे कि हाँ सिर्फ ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। लेकिन हम चाहते हैं उसको एक भव्य पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करें, जिससे यहाँ पर लोगों को भी रोजगार मिले और विकास उसके साथ सभी का हो। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी मैं आपको बता दूं, माँ ताप्ती के भव्य मंदिर के निर्माण की बात की जा रही है, तो वो आपके विचारों से किस तरह से भिन्न है? मतलब आप उनसे क्या ज़्यादा बेटर दे सकते हैं? जी हाँ, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि वो लोग सिर्फ ताप्ती मंदिर के विकास की बात कर रहे हैं, हम उसके साथ में युवाओं की भी बात कर रहे हैं, जिससे सब लोगों को मतलब उसके साथ पर्यटन क्षेत्र के रूप में जब विकसित करेंगे तो यहाँ के जो युवा है उन लोगों को रोजगार मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और हमारे यहाँ माँ ताप्ती मंदिर के आसपास जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण है। सत्य बात यह है कि जब भी हमारे यहाँ अतिक्रमण स्टार्ट होता है वो बस स्टैंड पर आकर रुक जाता है, उसके पहले रुक जाता है। तो इसके लिए भी कुछ सोच रखा है आपने? जी हाँ, तो इसके लिए मेरा सबको ये जवाब है कि हम हैं निर्दलीय प्रत्याशी और सारी पार्टियां जो होती है वो इसी डर से अपने वोट बैंक को ना खो दे, इसी डर से वो अतिक्रमण के ऊपर कोई कड़ा कदम उठाती नहीं है। तो हम जब आएंगे अपने पावर में जब आएंगे हम, तो हम अतिक्रमण को सबके लिए बराबर रखेंगे कि आप जो हटना है तो सभी का हटना है और उनके लिए दूसरी व्यवस्था भी करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया, सबके लिए दूसरी व्यवस्था भी की जाएगी। प्रॉपर एक मुल्ताई को हमें सिस्टमेटिक बनाना है और हमें एक मॉडल तैयार करना है मुल्ताई को कि आगे वाली जो पीढ़ी है अपनी, उसके लिए हम कुछ अच्छा करके जाएँ।
मुल्ताई को जिला बनाने के संबंध में आपका कोई विचार है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिला बनाने के लिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिला तो ऐसा बनना चाहिए, मुल्ताई बहुत अच्छी बात है और हम तो पुरजोर प्रयास करेंगे, लेकिन उसके साथ में जो बाकी समस्या है, हम ये नहीं चाहते कि हम हमारा प्रमुख मुद्दा जिला बनाने के लिए रखें। हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र का विकास हो। सिर्फ मुल्ताई को जिला बनाकर ही आप विकास नहीं कर सकते। अभी बहुत सारा ऐसे मुद्दे हैं जिनको अपने को, और छोटे छोटे मुद्दे जिनको लेकर आना जिला है। बनाने की बात से सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है। जिला बनाना बीते दिनों आंदोलन हुआ, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन में हम भी शामिल थे और हम चाहते हैं कि मुल्ताई जिला बने और बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरी समस्या को भी देखना है और उसके जैसे और भी अस्पताल हमें विकसित करना है मुल्ताई में, कि यहाँ की जनता को नागपुर ना जाना पड़े, भोपाल ना जाना पड़े, यहाँ पर ही आपका जितना हो सके अधिक से अधिक इलाज हो सके। उसका कुछ ब्लूप्रिंट सोचा है? उसका पूरा खाका मैंने तैयार किया हुआ है, जिसकी जानकारी मैं समय समय पर देता रहूँगा। जैसे अभी सच बात यह है कि आपने मुल्ताई अस्पताल का विजिट किया है कभी? जी हाँ, बहुत बार किया हुआ है। कुछ कमियां जो खासी तौर पर आपको नज़र आई हो? बहुत सारी कमियां है। यहाँ पर एक साधारण सी एक्सरे मशीन भी यहाँ पर सही समय पर काम नहीं करती है, तो हम चाहते हैं कि ऐसी सारी जितनी भी आधुनिक मशीनें अभी निकली है, अब एज एन इंजीनियर मैं जानता हूँ कि बहुत सारी तकनीकें ऐसी निकली हुई है जो कि यहाँ मुल्ताई में आने की ज़रूरत है। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बैतूल भागना पड़ता है। अब जैसे कोरोना काल ही आया था, यहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी मुल्ताई में सही तरीके से, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम मुल्ताई के अस्पतालों में आना चाहिए, जिससे हम लोगों को फ़ायदा मिल सके। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बीते दिनों ताप्ती अर्जुन मीडिया ने भी अस्पताल में पहुंचकर निरीक्षण किया था। हमारे यहाँ जो छोटे से छोटा इंजेक्शन होता है रेबीज़ और टिटनेस का, वो भी यहाँ पर अनुपलब्ध है। दवाइयों की उपलब्धता सर्वविदित है कि कई बार रहती है, कई बार नहीं रहती है। इसको लेकर जो भी कैंडिडेट हमें देख रहा है तो वो अपने विचारों में मुल्ताई के सरकारी अस्पताल को हाईटेक बनाने की पूरी कोशिश करे, प्लस 24 घंटे 12 महीने हमारे यहाँ जो एक ऑपरेशन थिएटर नहीं है। जी हाँ, ऑपरेशन थिएटर की कमी है ना, तो वो जो सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल ऑपरेशन टीम है जी, वो रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, ये आप बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि ये सब चीज़ें जो है, जब हमारे मुल्ताई में हम एक हाईटेक अस्पताल लेकर आएंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होगी, सीधी सी बात है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें एक मौका दें, हम इन सारी चीज़ों को मुल्ताई में लेकर आए। जो बहुत सारी नई नई तकनीकी और विकसित हो रही है अपने मेडिकल के क्षेत्र में, वो उनको भी हम मुल्ताई में लेकर आए अधिक से अधिक। अभी तक आप कहाँ कहाँ का दौरा कर चुके हैं? मैं अभी आसपास के बहुत सारे गाँव में घूम चुका हूँ। इधर जो हमारे क्या बोलना चाहिए, जो जहाँ पर पहुँच नहीं है उन एरिया तक भी गया हूँ मैं। वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं मुझे देखने को मिली और सबसे ज़्यादा मुझे ये देखने को मिला, एज एन युवा मेरा फोकस जो था, मतलब एज एन युवा मेरा यही था कि मैं युवाओं को देखूँ। तो मैंने देखा कि बहुत सारे युवा बेरोज़गार हैं, उनके पास में काम नहीं है, और वो क्या होता है कि बेरोज़गारी के चक्कर में चलते वो लोग क्या करते हैं कि गलत संगति में पढ़कर, मतलब गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, जिससे पूरा परिवार बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो अभी की टाइम में तो सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि युवा लोग जो है बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि अगर वो रोज़गार से लगे रहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, वो रोज़गार से लगे रहेंगे तो वो गलत संगतियों में नहीं जाएंगे। अभी हमारे यहाँ जो मुल्ताई में बहुत सारी जगह पर जुआ सट्टा खेला जाता है, आपको भी पता होगा। तो जो जुआ सट्टा खेला जाता है और इसके अलावा हमारे यहाँ जो गौवंश की तस्करी होती है ना, कुछ बालिकाओं को, महिलाओं को भी परेशानी आती है। उसको लेकर आपका क्या ब्लूप्रिंट है? सबसे पहले तो मेरी छोटी बहनों, बड़ी बहनों के लिए मैंने एक योजना का एक नया आइडिया हमने लाया है कि हम दुर्गा वाहिनी हेल्पलाइन स्टार्ट करेंगे। लड़कियों को कोई भी समस्या आती है वो तुरंत फ़ोन करके 24 घंटे महिला हेल्पलाइन रहेंगी। दुर्गा वाहिनी हेल्पलाइन नाम से हम उसका नाम रखने वाले हैं कि हम उस पर जो भी किसी लड़की को, किसी बहन को जो भी समस्या हो तो उसका समाधान तुरंत किया जाएगा, त्वरित समाधान उस पर किया जाएगा। ऐसे विचारों को लेकर हमारे यहाँ महिला ऊर्जा डेस्क बनी। एक ब्लू गैंग करके आपने नाम सुना होगा, जो बढ़ते बढ़ते आज फिर वही रेंज में चली गई, जहाँ आपको कॉल करने के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दबाना पड़ता है और ये जो कंप्लेंट होती है पुलिस थाने में चली जाती है। तो जो बालिका होती है वो डरती है बदनामी की डर से। इसको लेकर कोई सीक्रेट यानी प्राइवेसी रखने का सोचा है आपने? जी हाँ, जी हाँ। इसमें हमने ये सोचा है कि हम बिना बालिका का आइडेंटिटी हम बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उसके लिए हम अलग से टीम बैठाएंगे और सिर्फ विधानसभा लेवल पर करेंगे कि सिर्फ हमारे एरिया में जो भी दिक्कत आ रही है हम उसको सुचारू रूप से करें। तो उसके लिए हम अलग से टीम एक सुनिश्चित करेगी कि ये टीम उसी काम को देखे और उसका समय समय पर निरीक्षण भी करते रहेंगे हम लोग। और मुल्ताई क्षेत्र में एम्बुलेंस की कमियां हैं बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुल्ताई में जो एम्बुलेंस की कमी है उसके लिए तो अब हम चाहते हैं कि जब एक तकनीकी जो हमारा हॉस्पिटल का जो एक खाका जो तैयार होगा तो उसमें एम्बुलेंस और सारी जो मशीनें हैं वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अभी हम लोग आए थे गाइस, सूर्या दीदी और मैं, तो हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोग जैसे ग्राउंड में एंट्री करें, जितने भी आपको पीछे युवा नज़र आ रहे हैं ये सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम बात करेंगे जब युवा की तो बात होगी स्पोर्ट्स की भी, खेलों की भी। तो हमारे यहाँ जो खेलों का ग्राउंड है, खेलों की सामग्री है, इसको लेकर हमारे जो मुल्ताई के वर्तमान विधायक है और पूर्व कैबिनेट मंत्री है उनके द्वारा भी
मतलब परोक्ष और निरपेक्ष रूप से दोनों तरफ से सहयोग तो किया गया, बट खेलों की स्थिति बदहाल है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी जानता हूँ, आप भी और दीदी भी हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं और मैं खुद भी फुटबॉल से, और हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं, सभी हमारे जो युवा साथी है। तो हमने देखा है कि मुल्ताई में एक लौता स्पोर्ट्स का जो मैदान है उसको भी उन्होंने राजनीतिक सभाओं के लिए वो कर दिया है। वहाँ पर ट्रक्स चल रहे हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको चोटें आ रही है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं। हम खुद फुटबॉल के प्लेयर हैं और हमारे साथ वाले कई बार जख्मी हुए हैं वहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर स्पोर्ट्स के लिए मतलब एक अलग जगह सुनिश्चित करेंगे और उसके लिए अलग से उसको विकसित करेंगे। मुल्ताई स्टेशन जो है जी हाँ, वो अमृत स्टेशन योजना में आया है, जी हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे को चुनाव के पहले बता दिया गया कि मुल्ताई स्टेशन डेवलप होगा। जी हाँ, जैसे बैतूल में मेडिकल कॉलेज लास्ट के आधा घंटे में आया था जब आदर्श आचार संहिता लग रही थी, जी हाँ, तो मुल्ताई स्टेशन पर प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं है, एक डिस्पेंसरी टाइप की। जी हाँ, दूसरा, हमारे यहाँ जैसे प्रॉपरली अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो उसमें जवानों की तैनाती भी नहीं है, आमले से हमको आना जाना करना पड़ता है। माँ ताप्ती का पवित्र जल जो है, जी हाँ, यहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग आना जाना करते हैं मुल्ताई स्टेशन से, जी हाँ, तो वो भी उपलब्ध नहीं होता है पीने का पानी। नहीं है, कुछ लोग सामाजिक जो सेवा करते हैं वो कई बार आरओ लगा देते हैं, जी हाँ। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि पवित्र जल की उपलब्धता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम जो अभी मतलब तुरंत में जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि ताप्ती नदी के मतलब सफाई के लिए, ताप्ती नदी में गंदा पानी जो अपशिष्ट पानी है वो ना जाए, उसके लिए योजनाएं चल रही है। 5 साल से वो चल रही है, ना ठेकेदार को पेमेंट किया जा रहा है और ना वो योजनाएं सुचारू हुई है अभी तक के। 5 साल से रोड जगह जगह पर नालियाँ खोद कर रखी हुई है, ना उन नालियों को भरा है, उस पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो हम आएंगे तो सबसे पहले उस समस्या का निपटारा करेंगे। सबसे पहले हमारी ताप्ती नदी में एक भी जगह से, किसी भी जगह से खराब जल नहीं जाना चाहिए, ये हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य रहेगा। अभी आपको जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, मतलब ऐसा संदेश हो जो कि लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर इस बार आपको मौका दे दें। जी हाँ। मैं मुल्ताई विधानसभा, मुल्ताई मासूद विधानसभा की जनता से कहना चाहता हूँ कि मैं एक युवा होकर इस राजनीतिक अखाड़े में कूदा हूँ, तो बहुत ज़्यादा आगे की सोच लेकर चल रहा हूँ कि हम नई ऊर्जा और नई सोच के साथ मुल्ताई का विकास नए सिरे से करेंगे। अभी तक जो भी हुआ आप उसके लिए छोड़ दीजिए। हम चाहते हैं कि हम अपने तरीके से, नए तरीके से विकास करें, और हम इसके लिए हमने सभी वर्गों के लिए नए नए मुद्दे रखे। तो मैं कुछ मुद्दे उसमें से आपको बता देता हूँ। मतलब सबसे पहले तो हमने रखा है कि हम जैसे ही पावर में आते हैं, विधायक पद के हम जैसे ग्रहण करते हैं, हम सबसे पहले युवाओं के लिए एक दिन पूरा अलग, ग्रामीणों के लिए एक दिन अलग और मुल्ताई वासियों के लिए एक दिन अलग, ऐसे हम अलग अलग दिन पर उनके सभी समस्या को सुनेंगे। और इसके बाद में अधिकतर विद्यार्थियों को, मैं भी एक विद्यार्थी को एजुकेशन लोन लेकर पढ़ा हूँ, तो एजुकेशन लोन लेने में बहुत सारी समस्या जाती है, तो उसका हम समाधान सबसे पहले करवाएंगे। उसके बाद में छोटे लेवल पर जो इंडस्ट्रीज़ होती है, छोटे लेवल पर जो बिज़नेसेस होते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग हमें युवाओं को प्रोवाइड करना चाहिए, तो और अच्छे से हमारा विकास होगा बिज़नेस का, तो वो करवाऊँगा। कला के लिए बहुत सारी चीज़ करेंगे। हमारा गवर्नमेंट कॉलेज जो अभी तक के उपेक्षित रहा है, वहाँ पर कोई नए कोर्स नहीं है, तो मैं उसमें बीकॉम में टैक्सेशन, फैशन डिज़ाइनर, ऐसे छोटे छोटे कोर्स जो मेरी माता बहनें घर पे बैठकर भी कर सकती है और ऑनलाइन पैसे भी कमा सकते हैं उनसे, तो इससे आपका मतलब सभी युवाओं का मतलब विकास होगा। इसके बाद में नए युवा, जैसे अब हम में से कोई युवा उठकर गया कि हमें उद्यम खोलना है, मैं एक आइडिया पर काम कर रहा हूँ और मुझे एक लोन लेना है, तो उसमें इतनी सारी समस्या आती है, कोलेट्रल रखना है, ये रखना है, वो रखना है। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार से आ भी रही है, लेकिन वो यहाँ जगह पर उसका क्रियान्वयन नहीं होता है, तो उसके लिए हम बहुत सारे ऐसे कदम उठाएंगे कि उनको जल्दी से जल्दी लोन की व्यवस्था हो जाए और उनका बिज़नेस स्टार्ट कर सके वो लोग, जिससे कि युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं चाहता हूँ कि अपना मुल्ताई का युवा जो है वो आत्मनिर्भर रहे, ना कि किसी सरकार की किसी दान दक्षिणा पर निर्भर रहे। इसके बाद में ग्रामीणों के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें लाई है, जिससे कि हम खेती को हाईटेक कर सकते हैं। अब ज़रूरत है, जैसा कि ज़माना बढ़ रहा है, दुनिया बढ़ रही है, अपना देश, भारत देश भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा मुल्ताई के कृषि भी उस लेवल पर पहुँचे। तो उसके लिए हमने सोलर खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की बात करी है, ड्रोन खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सब्सिडी की बात करी है। इसके बाद में हम हर एक ग्रामीण क्षेत्र में, हर एक पंचायत में एक कृषि अनुसंधान वैज्ञानिक को वहाँ पर रखेंगे, जिसकी सैलरी हम खुद अपने विधायक निधि से देंगे। इसके बाद गाँव में सोलर पैनल द्वारा बिजली की आत्मनिर्भरता को हमें कम करना है। सोलर पैनल अधिक से अधिक यूज़ करके हमें स्वच्छ बिजली को सभी तक पहुँचाना है। इसके बाद में माँ ताप्ती में अभी पटेल वार्ड और ताप्ती वार्ड में, मुल्ताई नगरी में पटेल वार्ड और ताप्ती वार्ड में इतना ज़्यादा पानी थम रहा है, इसको, ये पानी को निकालने की जो व्यवस्था है वो पूरी हम करवाएंगे। जैसा कि हमसे भी जानते हैं, मैंने चुनाव लड़ने के पहले
विधानसभा की प्रक्रिया का और एक विधायक की शक्ति का पूरा अध्ययन किया है, जिससे मुझे पता लगा है कि अगर एक विधायक चाहे तो 5 से 10 सालों में मुल्ताई की जितनी भी समस्या है उसमें से 80% समस्याओं को वो आसानी से हल कर सकता है अगर वो चाहे तो मैं चाहता हूँ कि मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के युवा मेरा साथ दे और साथ में मेरे माता बहनें भी मेरा साथ दे, जिससे कि मैं मुल्ताई के विकास में अपना योगदान दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया चैनल से जुड़ने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की और आने वाले इलेक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले और प्रचंड बहुमतों के साथ जीते, ऐसी आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। और मुल्ताई की जनता से भी मेरा यही अनुरोध है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स के साथ में जिताकर अपना युवा विधायक घोषित करें। जी।